जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं हूं सरिता और बहुत बहुत वेलकम करती हूं आप सबका रांची ब्लॉगर सरिता में। तो फ्रेंड्स, मेरा नहाना धोना खाना पीना पूजा पाठ सब कुछ हो चुका है और इसलिए मैंने अभी ब्लॉग स्टार्ट किया है अभी। और आज बहुत ज़्यादा काम हो गया था मुझे, क्योंकि नवरात्रि आ रही है तो फिर साफ़ सफाई तो करना बनता है। तो इसलिए सफाई अभियान शुरू है मेरे यहाँ। नवरात्रि से पहले माँ के स्वागत के लिए तो हम लोग साफ़ सफाई करते ही हैं घर में। तो वही थोड़ा सा आज काम हो गया था ज़्यादा। मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ इस ट्रिक को कि मैं किस तरह से अपने टाइल्स को साफ़ रखती हूँ और घर बिल्कुल चमाचम रहता है। तो ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, बस 1 रुपये का खर्च है और 1 रुपये में ही मैं अपने घर की टाइल्स को बिल्कुल चमाचम कर लेती हूँ। और आप फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, ये बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही अच्छी ट्रिक है ये। और आई होप कि आपको पसंद आएगा और अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इससे इस टिप से ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी टाइल्स को ज़्यादा साफ़ करने की। बस छोटे 1 रुपये की चीज़ है, 1 रुपये के खर्च में पूरे घर की टाइल्स चमाचम हो जाती है। तो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ व्लॉग में और देखिए कि मैं क्या ट्रिक यूज़ करती हूँ, कौन सी चीज़ यूज़ करती हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, एक लाइक और एक कमेंट। तो फ्रेंड्स, ये है सुबह की क्लिप और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और झाड़ू वाड़ू करने के बाद मैं फिर लगाऊंगी पोछा। और अपने पोछे के पानी में मैं जो चीज़ डालती हूँ वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो बने रहिए। तो फ्रेंड्स, ये है 1 रुपये की चीज़ और इससे मैं करती हूँ पोछा। जी हाँ, ये है शैम्पू और बिल्कुल फर्श चकाचक हो जाता है टाइल्स। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ और मैं इसी से करती हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पोछे का पानी ले लिया है और मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है आज, क्योंकि जो हम फिनाइल या जो भी लाइजोल वगैरह डालते हैं उसमें थोड़ा सा ऑयल ज़रूर रहता है, यूज़ होता है उसमें। और इससे को ज़्यादा यूज़ करते करते फिर क्या होता है कि हमारा फर्श वो थोड़ा सा चिपचिपा हो जाता है, क्योंकि वो डस्ट को एब्जॉर्ब करता है। तो इसलिए डेली नहीं, लेकिन कम से कम हफ्ते में एक बार अगर आप ये 1 रुपये का शैम्पू लेकर और उसे पानी में घोलकर उससे अगर आप पोछा कर देते हैं तो फिर देखिएगा आपकी टाइल्स कितनी ज़्यादा चकाचक हो जाती है और बिल्कुल डस्ट का तो नाम निशान ही नहीं रहता इस पर। बहुत ही ज़्यादा चमाचम हो जाती है, बहुत अच्छी है। मैं तो ऐसा ही करती हूँ, हफ्ते में कम से कम एक बार मैं बस ये 1 रुपये का शैम्पू डाल देती हूँ उसमें। और कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है कि किसी एक ही ब्रांड का यूज़ होना चाहिए। किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं शैम्पू और उसे मिलाकर और बस सादे पानी से आप पोछा कर दीजिए। उस दिन उसमें कुछ भी लाइजोल वगैरह फिनाइल वगैरह कुछ भी मत डालिए और बस सादे पानी से शैम्पू डाल के उसको पोछा कर दीजिए और अगले 1 हफ्ते तक आपकी टाइल्स बिल्कुल चकाचक रहेगी फ्रेंड्स। और झाड़ू पोछा करना तो हमारे डेली रूटीन में शामिल है, तो रोज़ तो करना ही है। लेकिन फिर भी जब हम फिनाइल या लाइजोल वगैरह से करते हैं तो डेली पोछा करने के बावजूद भी टाइल्स थोड़ी सी गंदी दिखती है, थोड़ी सी चिपचिपी हो जाती है। तो बस शैम्पू डालने से वो सारी चिपचिपाहट और सारी गंदगी बिल्कुल साफ़ हो जाती है और बिल्कुल क्लीन हो जाता है टाइल्स। आपका टाइल्स किसी भी कलर की हो वो बहुत ही ज़्यादा क्लीन आपको नज़र आएगी। आपको फ़र्क एक बार यूज़ करने में ही दिखाई देगा और जब आप इसको रेगुलर यूज़ करेंगे फिर आप खुद फ़र्क देखेंगे कि आपकी टाइल्स कितनी ज़्यादा अच्छी हो गई है और कितनी ज़्यादा चमक रही है। और साफ़ सफाई करने के बाद मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पे खाना भी बनाना था मुझे। तो मैं फटाफट से खाने की बनाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि बच्चे भी स्कूल से आने ही वाले हैं और अभी बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो वो बहुत जल्दी आ जाते हैं स्कूल से।
और आते ही खाना ही मांगते हैं सबसे पहले। तो मैं जल्दी जल्दी ये भी काम निपटा रही थी कि जल्दी जल्दी खाना चढ़ा दूँ। उसके बाद जो भी क्लॉथ वगैरह धोने हैं वो सब भी मुझे धोने थे। तो बस फटाफट से मैं यहाँ पे काम कर रही थी अपने सारे। और खाना बनाते बनाते ही मैंने देखा कि धूप अच्छी निकल आई है। तो मैंने सोचा कि मैंने जो दाल मिक्स करके रखा था मैं उसे सुखा लेती हूँ, क्योंकि धूप का तो कुछ पता नहीं रहता यहाँ पे कब धूप आएगी और कब जाएगी। तो हल्की सी धूप ही मुझे नज़र आई तो मैंने फटाक से अपना जो दाल था वो मैंने रख दिया धूप लगने के लिए। और इतना सब दौड़ भाग करते हुए मैं थक गई थी, तो मैंने यहाँ पे 1 गिलास ग्लूकोज़ पी लिया। उससे काफ़ी एनर्जी मिलती है आगे काम करने के लिए और पेट भी ठंडा रहता है। तो मैं बैठकर मैंने 1 गिलास आराम से पहले पी लिया और फिर कमर कस के मैं चल पड़ी फिर से अपने अगले काम की तरफ। और खाना मैंने चढ़ा दिया था, सब दाल सब्जी मेरी बन चुकी थी, सब्जी मैंने चढ़ा दिया था। तो इतनी देर में मैंने सोचा कि मैं पर्दे खोल लेती हूँ। और ये बालकनी के सामने के पर्दे हैं, ये बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं तो इन्हें बार बार साफ़ करना पड़ता है। तो मैं यहीं आ गई थी कि इन्हें ठीक से खोल लूँ, लेकिन ये मुझसे खुल ही नहीं रहा था। पता नहीं एक नट था इसमें, तो मुझसे हो ही नहीं पा रहा था। मैंने बहुत ज़्यादा देर कोशिश की लेकिन नहीं हुआ मुझसे। और देखिए तभी हस्बैंड आ गए और इन्होंने तुरंत ही इसे खोल दिया। भाई मर्द का हाथ है तो जल्दी से हो जाता है कोई भी काम। और इसी काम में मैं 10 मिनट से लगी हुई थी लेकिन मुझसे नहीं खुल रहा था और इन्होंने आते ही फटाफट से इसे खोल दिया। तो बस मैं इसे लेकर चल पड़ी धोने के लिए। तो फ्रेंड्स कैसी लगी ये छोटी सी वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और जो टिप मैंने आपको दी है उसे भी यूज़ करके मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपके लिए यूज़फुल है या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी।